धर्म, अध्यात्म और पर्व त्योहार से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। हिंदू धर्म में सभी पर्व त्योहार विशेष तिथि पर ही मनाए जाते हैं। इन तिथियों की गणना बेहद वैज्ञानिक और पृथ्वी तथा चंद्रमा की गतियों पर आधारित है। हिंदू पंचांग इसी आधार पर पर्व त्योहार की तिथि निश्चित करता है। आमतौर पर हर साल पितृ पक्ष की समाप्ति के बाद से ही हिंदू धर्म में सभी बड़े त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। पितृ अमावस्या के अगले दिन प्रतिपदा के साथ घट स्थापना होती है और माँ दुर्गा का आवाहन कर पूरे 9 दिनों तक माँ की उपासना की जाती है। शक्ति के 9 अलग अलग रूपों की उपासना के इस महापर्व को नवरात्र कहते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, यानी पितृपक्ष की समाप्ति के बाद नवरात्र प्रारंभ नहीं होंगे। दरअसल इस बार पितृ अमावस्या के अगले दिन से अधिक मास लग जाएगा। इस तरह अधिक मास लगने से नवरात्र और पितृपक्ष के बीच 1 महीने का अंतर आ जाएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा संयोग पूरे 165 साल बाद आया है, जब श्राद्ध समाप्त होते ही नवरात्र प्रारंभ नहीं होंगे और अधिक मास शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा अधिक मास? इस बार श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर को समाप्त होगा और 18 सितंबर से अधिक मास शुरू हो जाएगा। ये अधिक मास 16 अक्टूबर तक चलेगा। अधिक मास लगने से क्या होगा? अधिक मास होने की वजह से इस बार पर्व त्योहार पिछले सालों की तुलना में देरी से आएंगे। 16 अक्टूबर को अधिक मास खत्म होगा और उसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र शुरू होंगे। 24 अक्टूबर को नवमी और 25 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। इस तरह दीपावली भी देर से आएगी। क्या होता है अधिक मास? हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार एक अतिरिक्त महीना आता है। इस अतिरिक्त मास यानी कि महीने को अधिक मास, अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। दरअसल सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि कर दी जाती है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और लगभग 6 घंटे का होता है, जबकि एक चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। इस तरह दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है, जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास या महीने के बराबर हो जाता है। इस अंतर को मिटाने के लिए हर 3 साल में एक चंद्रमास आता है। अतिरिक्त मास होने के कारण ही इसे अधिमास कहा जाता है। क्यों कहते हैं मलमास? अधिक मास को मलमास भी कहते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे कि मुंडन, यज्ञोपवीत, विवाह, गृह प्रवेश आदि वर्जित माना जाता है। दरअसल जिस महीने में सूर्य संक्रांति नहीं आती है उसे मलन या मलमास मान लिया जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा महीना सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु का नाम पुरुषोत्तम भी है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। अधिक मास में भगवान विष्णु का जाप करना बेहद कल्याणकारी माना गया है। मलमास का महत्व। हिंदू सनातन धर्म में मलमास का विशेष महत्व है। इस दौरान कोई शुभ कार्य तो नहीं होते, लेकिन दान पुण्य और भगवत भजन के लिए इस महीने को सर्वोत्तम माना गया है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मलमास में किए गए धार्मिक कार्यों का फल दूसरे महीनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा होता है। अधिक मास से जुड़ी पौराणिक मान्यता। अधिक मास का पौराणिक आधार भी है और इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है। कथा के मुताबिक एक बार दानवों के राजा हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। जब ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने अमरता का वरदान मांगा। अमरता का वरदान देना निषिद्ध है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने उसे कोई भी अन्य वर मांगने को कहा। इस पर हिरण्याकश्यप ने वर मांगा कि उसे संसार का कोई नर, नारी, पशु,
देवता या असुर न मार सके, वो वर्ष के 12 महीनों में मृत्यु को प्राप्त न हो। जब वो मरे तो न दिन का समय हो न रात का। वो न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। उसे न घर में मारा जा सके न ही घर से बाहर मारा जा सके। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप स्वयं को अमर मानने लगा और उसने खुद को भगवान घोषित कर दिया। यहाँ तक कि वो अपने स्वयं के पुत्र प्रहलाद पर भी अत्याचार करने से नहीं चूका। प्रहलाद श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। जब हिरण्यकश्यप के पाप का घड़ा भर गया तब भगवान विष्णु ने अधिक मास में नरसिंह अवतार यानी आधा पुरुष और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर शाम के समय देहरी के नीचे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का सीना चीरकर उसे मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया। अधिक मास में भगवान विष्णु का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। कहते हैं कि इस दौरान किया गया दान पुण्य कभी विफल नहीं जाता। भगवान विष्णु आप सभी का कल्याण करें। धर्म, अध्यात्म, व्रत, त्योहार और ज्योतिष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें पूजापंडित.com।